क्लास 11th आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी में। चैप्टर दूसरा है पौधों का आधुनिक वर्गीकरण, यानी कि मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। ठीक है, इसमें आज हम पढ़ेंगे कि ये जब कोई नए पौधे की खोज की जाती है तो उसका नामकरण कैसे किया जाता है, उसको नाम कैसे दिया जाता है और क्यों दिया जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में आज हम यहाँ जानेंगे। तो आप जानते होंगे कि पौधों को उनके उचित नाम जो होता है, जो उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिया जाता है, क्यों दिया जाता है। यानी कि जब किसी पौधे का खोज किया जाता है वैज्ञानिकों द्वारा, तो उसके स्थायी नाम के अतिरिक्त उनको एक और नाम देने की आवश्यकता होती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जिस कारण पूरे विश्व में उस पौधे को उसी नाम से जाना जा सके, वैज्ञानिक उसी नाम से उसको जाने। ठीक है, तो इस विधि को हम कहते हैं वनस्पति नामकरण, बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर। आपको पता होगा बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर क्या होता है, वनस्पति नामकरण। यानी कि वैज्ञानिकों द्वारा जब किसी नए पौधे की खोज की जाती है तो उस पौधे को उसके स्थायी नाम, जहाँ उसकी खोज की गई है उसके उस स्थान का जो नाम है पौधे का, उस नाम के अलावा उसको एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम दिया जाता है। इस विधि को बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर कहते हैं, और जब नाम दिया जाता है तो उसे बॉटेनिकल नाम कहते हैं। इस नाम को पूरे विश्व के वैज्ञानिकों द्वारा लिया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि द्विनाम पद्धति क्या होता है। द्विनाम पद्धति क्या होता है? पौधों के नामकरण का प्रयत्न काफ़ी समय से कई वैज्ञानिकों द्वारा किया जा रहा है कि पौधों का नामकरण कैसे किया जाए। स्वीडन के एक हमारे वनस्पति वैज्ञानिक हैं कैरोलस लिनियस नामक वैज्ञानिक हैं, जो स्वीडन के हैं। इन्होंने 1753 में द्विनाम पद्धति का प्रतिपादन किया। इस द्विनाम पद्धति में पौधों को दो नाम दिया जाता है, पहला है प्रजातीय नाम और दूसरा है जातीय नाम। प्रजातीय नाम और जातीय नाम, प्रजातीय नाम को इंग्लिश में कहते हैं जेनेरिक नेम और जातीय नाम को स्पेसिफिक नेम कहते हैं। जो नाम जैसे कि दो नाम होते हैं, जो पहले होगा उसे प्रजातीय नाम और जो लास्ट में होगा उसे जातीय नाम कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर गेहूं का वनस्पति नाम क्या है? गेहूं का वनस्पति नाम है ट्रिटिकम स्टाइवम। ट्रिटिकम स्टाइवम। ट्रिटिकम स्टाइवम। ट्रिटिकम क्या है? ये है आपका पौधे का, ये द्विनाम पद्धति के अनुसार दो नाम इसको दिए गए हैं, ट्रिटिकम स्टाइवम। ट्रिटिकम जो होता है प्रजातीय नाम होता है, यानी कि जेनेरिक नेम। और जो जातीय नाम होता है उसे कहते हैं स्पेसिफिक नेम। ठीक है, आपको समझ में आ गया? ये है गेहूं के पौधे का वैज्ञानिक नाम है।
ये गेहूं के पौधे का वानस्पतिक नाम है। ठीक है। ट्राइटिकम स्टाइवम, ट्राइटिकम जो होता है जेनेरिक नेम होता है, स्टाइवम जो होता है वो स्पेसिफिक नेम होता है। इसी को क्या कहते हैं, द्विनाम पद्धति। इस पद्धति को सर्वप्रथम कैरोलस लिनियस ने 1753 को प्रतिपादित किया था और इस नाम को देने की विधि को इस नाम को देने की विधि को क्या कहते हैं, वनस्पति नामकरण कहते हैं, बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर कहते हैं और इसको बॉटेनिकल नाम कहते हैं। ठीक है। अब हमें यह समझना है कि वनस्पति के नामकरण के जो मुख्य अंतर्राष्ट्रीय नियम है वो क्या है। इसको नाम देने का या नाम देने का एक रूल होता है, इंटरनेशनल रूल होता है वो। इसमें सबसे पहले ये होता है कि पहले नंबर पर कि कोई नाम कठिन ना हो, लंबा ना हो, जिसे हम आसानी से याद रख सकें। पहला नियम ये है। दूसरा नियम ये है कि जेनेरिक नेम सबसे पहले और स्पेसिफिक नेम उसके बाद आना चाहिए। जेनेरिक नेम पहले होता है, स्पेसिफिक नेम बाद में होता है। और जेनेरिक नेम का जो पहला लेटर होता है ये कैपिटल होता है और स्पेसिफिक नेम का पहला लेटर जो होता है वो स्मॉल होता है। ये इसका रूल है। पहला रूल क्या है? पहला रूल ये है कि किसी भी पौधे का वैज्ञानिक नाम जो होता है बड़ा नहीं होना चाहिए, कठिन नहीं होना चाहिए, अर्थात ऐसा होना चाहिए जिसे हम सुगमता से बोल सकें, पढ़ सकें, याद कर सकें। पहली कोशिश ये होती है इस नियम में। दूसरा क्या है कि जब किसी पौधे को साइंटिफिक नेम दिया जाता है, वनस्पति नाम दिया जाता है, तो बॉटेनिकल नेम दिया जाता है, तो जैसे मैंने बताया कि द्विनाम पद्धति के अनुसार यह नाम दिया जाता है। तो पहला आपका प्रजातीय नाम होगा, फिर दूसरा जातीय नाम होगा। प्रजातीय नाम का जो है जेनेरिक नेम का पहला लेटर कैपिटल होगा, दूसरा स्मॉल होगा। ठीक है, जो एक के बाद आते हैं। तीसरा ये है कि जातीय नाम जितना छोटा हो उतना ही अच्छा होता है। ठीक है, जातीय नाम सर्वदा प्रजातीय नाम के बाद में होता है, बस इसका ये रूल होता है। ठीक है, अब इसके रूल में बात करते हैं वर्गीकरण की इकाई की। वर्गीकरण की इकाई यूनिट ऑफ वर्गीकरण की इकाई। वर्गीकरण की इकाई मतलब कि जब किसी जीव जाति या पेड़ पौधे, जब किसी नए जीव जाति या पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, उसकी खोज की जाती है, तो उसको सही समूह में, सही वर्ग में रखा जाता है। उसी को क्या कहते हैं? वर्गीकरण की इकाई कहते हैं। इस इकाई के अनुसार ही उसके जो है समूह को टेक्सोनॉमी में रखा जाता है, वर्गीकी में रखा जाता है। ये इसकी इकाई कुछ इस प्रकार से है। पहला हो जाता है फाइलम। फाइलम को कहते हैं संघ। इसका कोई भी लेटर होगा, इसके लास्ट में जो होता है फाइला होता है। दूसरा होता है क्लास। वर्ग।
क्लास के बाद होता है सब क्लास। उपवर्ग। चौथा होता है श्रेणी, सीरीज। पांचवा होता है ऑर्डर। क्रम। छठा होता है फैमिली। कुल। सातवां होता है जीनस। प्रजाति। आठवां होता है स्पेसीज, यानी कि जाति। एक बार फिर से समझ लेते हैं इसे। पौधों का आधुनिक वर्गीकरण जब किसी वनस्पतिक वैज्ञानिक द्वारा किसी नए पौधे की खोज की जाती है तो उस पौधे के स्थानीय नाम के अलावा उसको एक अंतर्राष्ट्रीय नाम प्रदान किया जाता है। इस विधि को बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर वनस्पति नामकरण कहते हैं। और ऐसे नाम को वनस्पति नाम बॉटेनिकल नेम कहते हैं। और इसको दो नाम दिया जाता है, और ये मैंने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे इसलिए नाम दिया जाता है क्योंकि एक ही नाम को किसी भी भाषा के किसी भी देश के वैज्ञानिकों द्वारा लिया जा सके। ठीक है, क्योंकि अलग अलग नाम रखना, एक ही पौधे का अलग अलग नाम याद रखना बहुत ही कठिन है और सभी के समझ में नहीं आ पाएगा। इसीलिए वन वैज्ञानिकों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी नए पौधे के खोजे जाने पर उसको एक विशेष नाम दिया जाता है जिसे पूरे विश्व में लिया जाता है। अब बात करते हैं हम बाइनॉमेनक्लेचर की द्विनाम पद्धति। द्विनाम पद्धति जो होता है पौधों को दिया जाता है, और इस पद्धति को सर्वप्रथम जो है कैरोलस लीनियस द्वारा 1753 में इस पद्धति द्वारा पौधे को दो नाम दिया जाने लगा। पहला नाम जेनेरिक नेम होता है जिसे हम प्रजातीय नाम कहते हैं, दूसरा स्पेसिफिक नेम होता है जिसे हम जातीय नाम कहते हैं। और यह नाम देने के रूल हैं, कुछ नियम हैं इसके। पहला नियम ये है कि नाम बड़ा और कठिन नहीं होना चाहिए, सरल होना चाहिए जिसे हम आसानी से बोल सके, पढ़ सके, याद कर सकें। और दूसरा नियम ये है कि इस नाम में सबसे पहले जेनेरिक नेम फिर उसके बाद स्पेसिफिक नेम आता है। जेनेरिक नेम का पहला लेटर कैपिटल होता है, दूसरा लेटर स्मॉल होता है। ठीक है, ये इसके नियम होते हैं। और हमेशा जेनेरिक नेम हमेशा सबसे पहले रहेगा,
उसके बाद ही स्पेसिफिक नेम होगा। ऐसा नहीं कर सकते हैं कि पहले स्पेसिफिक नेम लिख देते हैं फिर जेनेरिक नेम, ऐसे गलत हो जाता है नाम। ठीक है। अब किसी जब नए जाति या नए पौधे की खोज की जाती है तो उसको उसका वर्गीकरण इन सभी क्रमों में किया जाता है। उसका संघ, उसका क्लास, सब क्लास, सीरीज, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पेसीज, इस क्रम में उस पौधे को रखा जाता है। अब ऐसे यहाँ ओरली बताना अभी संभव नहीं है, अभी जब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, हमारा नेक्स्ट चैप्टर है सवाल, ठीक है, तब उसमें आपको ये समझ में अच्छे से आएगा। ठीक है, जब हम इसमें प्रैक्टिकली काम करेंगे। अभी यहाँ पास ये आपका चैप्टर खत्म हो जाता है, पौधों का आधुनिक वर्गीकरण। मैंने बता दिया पौधों का आधुनिक वर्गीकरण कैसे किया जाता है, यहाँ पे चैप्टर क्लोज हो जाता है। और हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा आज का हमारा तीसरा चैप्टर है एल्गी, शैवाल। एल्गी को हिंदी में शैवाल कहते हैं। शैवाल होता क्या है पहले ये जानते हैं। ठीक है, ये पादप जगत का सदस्य है। ठीक है, तो मैंने आपको शुरू की क्लास में बताया था कि जो हमारा प्लांट किंगडम होता है, द प्लांट किंगडम, मैंने बताया था ये दो होते हैं। एक इसकी समरी देख लेते हैं हम लोग। पहला, आप जानते हैं जब मैं इंट्रोडक्शन पढ़ा रहा था उसी में मैंने आपको बताया था, पहला होता है क्रिप्टोगेम्स, दूसरा होता है फेनेरोगेम्स। ठीक है, तो पादप जगत में बहुत से पौधे आते हैं जो आद्य प्राचीन पौधे होते हैं, जो आधुनिक पौधे होते हैं। तो इन्हीं को हमने दो भागों में डिवाइड कर दिया। आद्य प्राचीन पौधे हमारे इसमें आए क्रिप्टोगेम्स में, और आधुनिक पौधे जो सुविकसित हैं वो उच्च श्रेणी के पौधे हैं, वो फेनेरोगेम्स में रखे गए हैं। तो क्रिप्टोगेम्स में मैंने बताया था आपको इसके 3 संघ होते हैं। पहला होता है थैलोफाइटा, दूसरा होता है ब्रायोफाइटा, तीसरा होता है टेरिडोफाइटा। ठीक है, थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ये तीनों संघ, तीनों फाइलम में, तीनों किंगडम में कह सकते हैं आप, हाँ, तीनों किंगडम में क्या होता है कि आद्य प्राचीन पौधे इसमें रखे गए हैं। आद्य प्राचीन पौधे जो सबसे पहले उगना शुरू हुए थे, जो निम्न कोटि के पौधे होते हैं, अर्थात जिनको जलाने पर कोयला प्राप्त नहीं होता है, ऐसे पौधे को इसमें रखा गया है। फेनेरोगेम्स में मैंने बताया आपको कि उच्च श्रेणी के पौधे रखे गए हैं। उच्च श्रेणी के पौधे जैसे कि
जिम्नोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ठीक है, ये क्या है, उच्च श्रेणी के पौधों के जगत हैं। तो अभी हमारा जो नया चैप्टर है वो एल्गी है। तो हमारे बताने का ये सब बताने का ये है कि शैवाल जो होता है किस जगत का सदस्य है। ठीक है, हमारा उद्देश्य यही है। पहला हम थैलोफाइटा देखते हैं। थैलोफाइटा, थैलोफाइटा एक ऐसा जगत है जिसके अंतर्गत वे पौधे आते हैं जिनमें सत्य जड़ तना पत्ती का अभाव होता है, बीज पुष्प नहीं पाए जाते हैं, जिनमें जाइलम फ्लोएम नहीं होता है, भ्रूण का निर्माण नहीं होता है, जनन अंग शुरू से विकसित नहीं होते हैं। ठीक है, और ये पौधे नम व गीले स्थानों पर पनपते हैं और इसके अतिरिक्त इनका शरीर थैली के आकार का होता है। ठीक है, तो इसमें पहले हमारा आता है, पहला सदस्य है एल्गी। दूसरा है कवक फंजाई और तीसरा है बैक्टीरिया। समझ में आपको कौन कौन सा है, एल्गी, फंजाई और बैक्टीरिया। ये तीनों सदस्य इस जगत के सदस्य हैं, ये थैलोफाइटा। ठीक है, थैलोफाइटा सब किंगडम है, यह सब किंगडम है, सब किंगडम। थैलोफाइटा में एल्गी आता है, फंगी आता है, बैक्टीरिया आता है। बैक्टीरिया को हिंदी में कहते हैं जीवाणु। कवक को फंजाई को कहते हैं कवक और एल्गी को आप पता है शैवाल कहते हैं। ठीक है, हम अभी शैवाल का अध्ययन करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद कवक का, फिर उसका बैक्टीरिया का। ठीक है, तो पहले प्रोसेस सब समझ लीजिए आप। शैवाल का अध्ययन करेंगे, इसको बताते हैं हम। और ये ब्रायोफाइटा है, ब्रायोफाइटा में आता है मॉस, मॉस प्लांट है वो, इसका अध्ययन किया जाता है। और टेरेडोफाइटा में आता है फर्न। ठीक है, अब एक बात और समझ लीजिए आप, थैलोफाइटा का मतलब क्या होता है समझ लीजिए आप। थैलो, थैलो प्लस फाइटा। थैलो मतलब होता है थैली, जैसी। फाइटा मतलब होता है पौधा, थैली जैसा पौधा, थैलोफाइटा। इतनी बात समझ में आ गई। अब ब्रायोफाइटा, इसको भी दो भागों में तोड़ देते हैं, ब्रायो प्लस फाइटा। ब्रायो मतलब होता है दलदली,
प्लस फाइटा मतलब होता है पौधा, दलदली पौधा।